आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है कि टू ब्लॉक्स ऑफ masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line. The first block is raised through a height of 7 centimeter. By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 centimeter? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक वर्टिकल लाइन में मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि कोई एक मास है वर्टिकल लाइन में और एक दूसरा मास है और दोनों के जो मासेस हैं वो हैं 10 और 30 kg। तो ये मान लीजिए वर्टिकल लाइन पर हमने इसको बना लिया 10 kg एंड 30 kg। अब इनका मान सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, वो हमें अभी नहीं पता है। देन वो क्वेश्चन में कहता है कि जब हम इस 10 kg वाले मास को 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ऊपर उठाते हैं, रेज करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर रेज हो जाता है। तो कहता है ये वाला कितना रेज करेगा। तो मान लें कि लेट 30 kg वाला जो है 30 kg मास रेज्ड बाय D2 से ये रेज हो जाता है। तो फार्मूला लगाते हैं एक्सीएम क्या होगा M1 D1 प्लस M2 D2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ देखिए रेज्ड क्या ही हम लगाएंगे वैल्यूज़। जो एक्सीएम है वो कितना रेज हो जाता है 1 सेंटीमीटर। ठीक, मास पहला वाला है 10 और D1 कितना रेज होता है, ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव ले लें और नीचे की तरफ आप नेगेटिव ले लें। तो ऊपर की तरफ हमने प्लस ले लिया, प्लस M2 हमें पता है 30 और D2 हमें निकालना है, ये हमारा अननोन है और मासेस अगर ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब ये 40 जब इधर जाएगा तो 40 इज इक्वल टू 70 प्लस 30 D2। और अगर यहाँ से हम देखें तो ये इधर जा करके -30 इज इक्वल टू 30 D2 आएगा। तो अब D2 की वैल्यू क्या आने वाली है -1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, तो ऐसा इसको नीड नहीं रहेगी कि हमें इसको चेंज करना पड़े। अब आंसर क्या कहता है -1 सेंटीमीटर, यानी जो सेंटर ऑफ मास जो हमारा 1 सेंटीमीटर रेज किया है उसके मुताबिक 30 kg वाला जो मास है वो माइनस बता रहा है, यानी कि नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर रेस कर पाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे।